दोस्तों, आज का सवाल आया है कि मोतीलाल ओसवाल माइक्रो कैप फंड से मोतीलाल ओसवाल स्मॉल कैप में स्विच कर लूं। तो देखिए, पूरे म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में एकलौता मोतीलाल ओसवाल का ही माइक्रो कैप फंड है जो रिटर्न के मामले में स्मॉल कैप फंड को भी पछाड़ सकता है। जी हाँ, आप सुन के चौंक गए। चौंकिए मत, दिल थाम के बैठिए, क्योंकि माइक्रो कैप फंड में वो पावर होता है जो रिटर्न के मामले में स्मॉल कैप फंड को भी पछाड़ सकता है। आपको पता है कि ये फंड हाई रिस्क के साथ हाई रिटर्न देने का भी दम रखता है। तो अगर आप चाहते हैं अपने पैसे पर फास्ट ग्रोथ पाना, आप चाहते हैं कि लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करके अपने पैसे पर ज़्यादा पैसा बनाना, तो माइक्रो कैप फंड आपके लिए बेस्ट हो सकता है। लेकिन परेशानी, दिक्कत ये हो रहा है, बहुत सारे इन्वेस्टर यहाँ पर इसलिए टूट पड़े हैं क्योंकि पिछले 1.5 साल से कुछ भी रिटर्न नहीं बना है। तो देखो, अब आगे यहाँ पर शानदार तेजी का मौका हो सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर टाइम करेक्शन हो गया है, प्राइस करेक्शन भी हो गया है, और इंडिया के सरकार भी जो है वो भी बाजार के लिए बड़े बड़े बूस्टर डोज डाले हैं। अगर मैं आपके सामने बताऊं तो देखो, यहाँ पर बार बार रेट कट करना, जीएसटी कम करना, इसका भी असर बाजार पर देखने को मिलेगा। भले आज ट्रंप साहब की टैरिफ के आड़ में ये गुड न्यूज दब गए हैं, लेकिन आने वाले समय में छोटे छोटे बिजनेस वालों को इससे बहुत बड़ा मुनाफा हो सकता है। और जब छोटे छोटे बिजनेस वालों को, कंपनियों को मुनाफा होगा, तो वैसे में माइक्रो कैप फंड के रिटर्न में 4 चांद लगेंगे। तो अगर आप अब तक माइक्रो कैप फंड में इन्वेस्टेड थे तो आपको आगे भी रहना चाहिए। क्यों रहना चाहिए? क्योंकि पिछले 1.5 साल से कुछ भी रिटर्न नहीं बना है। तो ऐसा लगता है कि अगले 3 महीने बाद या 6 महीने बाद एक तूफानी तेजी माइक्रो कैप फंड में ये आपको देखने को मिल सके। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं? देखो, दुनिया के किसी भी लोग को पता नहीं है, यहां तक कि फंड मैनेजर को भी पता नहीं होता है कि किस फंड में कब से तेजी आएगा। लेकिन ये यहाँ पर साफ देखने को मिल रहा है कि जिस कैटेगरी में पिछले 1 साल 1.5 साल से कुछ भी रिटर्न नहीं बना है, उसके आगे रिटर्न बनने की ज़्यादा संभावना होती है। तो अगर आप यहाँ से कम 5 से 7 साल भी माइक्रो कैप फंड में बने रहते हो, तो आप अपने पैसे पर काफ़ी तेजी से अपने पैसे पर ग्रोथ पा सकते हो। इसलिए मैं आपको कहूंगा कि अगर माइक्रो कैप फंड में आप इन्वेस्टमेंट किए हो तो आप लक्की हो, क्योंकि आपका इन्वेस्टमेंट माइक्रो कैप फंड में हो गया। अब चाहकर भी इन्वेस्टर माइक्रो कैप फंड में इन्वेस्टमेंट करने के लिए तरस जाएंगे। क्यों? क्योंकि 8 जनवरी 2026 से सेबी ने इस फंड में नया एसआईपी, नया लमसम, नया एसटीपी पर रोक लगा दिया है। तो अगर कोई इन्वेस्टर चाह कर भी माइक्रो कैप फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहे तो वो नहीं कर सकते हैं। तो आप लक्की हो ना, जो आपका इन्वेस्टमेंट माइक्रो कैप फंड में है। तो अगर है तो आप वहां पर बने रहो। माइक्रो कैप फंड रिटर्न के मामले में सबसे आगे निकलेगा, और माइक्रो कैप फंड से कम रिटर्न आपको स्मॉल कैप फंड में मिलेंगे। देखो, मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि माइक्रो कैप फंड काफी ज्यादा रिस्की है, और जहां पे ज्यादा रिस्की जो फंड होता है वो ज्यादा रिटर्न भी देने का दम रखता है। तो अगर आप ये सोचते हो कि मैं मोतीलाल ओसवाल माइक्रो कैप फंड से मोतीलाल ओसवाल स्मॉल कैप में स्विच कर लेता हूं, तो फिर आपको दोबारा माइक्रो कैप फंड में इन्वेस्ट करने का मौका नहीं मिलेगा। और पिछले 1.5 सालों से जो रिटर्न नहीं बना है, अब आगे आने वाला जो महा रैली है उसका फायदा आप नहीं उठा पाओगे। इसलिए अगर आप मोतीलाल ओसवाल माइक्रो कैप फंड में इन्वेस्टमेंट करके परेशान हो, टूट गए हो, आप उसकी गिरावट को झेल नहीं पा रहे हो, फिर भी आप इस फंड में तब तक बने रहो जब तक अगला एक रैली आपको देखने के ना मिले। देखो, पिछले 1.5 साल से कुछ भी रिटर्न नहीं बना है, तो आगे एक रैली आने वाला है, तो कम से कम उस रैली तक बने रहो। और उस रैली में जब आपको माइक्रो कैप फंड से बड़ा मुनाफा बनते हुए दिखेगा, तो उस समय आप चाहना तो माइक्रो कैप फंड की शानदार तेजी में आप चाहो तो बाहर निकल सकते हो।
अब जो इन्वेस्टर परेशान है वो, अगर आप चाहते हो कि माइक्रो कैप फंड में आप लंबे समय तक बने रहो तो कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगा। अब देखो क्यों नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारे इन्वेस्टर ये सोच रहे हैं कि माइक्रो कैप फंड को सेबी ने यहाँ पर न्यू इन्वेस्टमेंट पे रोक लगा दिया तो ये फंड बंद हो गया। नहीं, बिल्कुल गलत सोच है। माइक्रो कैप फंड में सिर्फ न्यू इन्वेस्टमेंट बंद हुआ है। आपका जो भी पैसा पहले से इन्वेस्टेड है वो पहले की तरह हुई फंड मैनेजर उस पैसे को मैनेज करेंगे और आपको पहले की तरह ही बाजार के हिसाब से उस फंड पे आपको रिटर्न मिलता रहेगा। जैसे हर 6 महीने पर इस फंड के होल्डिंग्स में बदलाव होते थे वैसे ही बदलाव होंगे। आपको कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। जो पैसा आपका इन्वेस्टेड है उस पे आपको रिटर्न मिलता रहेगा। तो अगर आप चाहते हो अपने पैसे पर फास्ट ग्रोथ बनाना, अपने पैसे पे ज़्यादा से ज़्यादा पैसा बनाना, तो आपको माइक्रो कैप फंड में बने रहना चाहिए। और अगर आप चाहते हो कि मैं यहाँ पर नुकसान से ही बाहर निकल जाऊँ, तो अभी तो माइक्रो कैप फंड में भारी गिरावट है। आप यहाँ पर अगर निकलोगे तो आपको रिटर्न तो कुछ बना नहीं होगा, उल्टा में आपको लॉस भी हो जाएगा। इसलिए मैं आपसे यही कहूंगा कि जब तक अगला रैली नहीं होता है तब तक आप बने रहो। अब आपके मन में ये सवाल आएगा कि अगला रैली कब तक आएगा, तो देखो ये किसी को पता नहीं है। हो सके कि अगले 3 महीने बाद से रैली शुरू हो जाए या फिर अगले 6 महीने से अगला रैली शुरू हो जाए। कब से रैली होगा ये किसी को पता नहीं है। इसलिए अगर आप बड़ा मुनाफा लेना चाहते हो तो बाजार में बने रहोगे तो आपको वहां पर बेहतर रिटर्न मिलने की संभावना हो सकती है। आखिर आप क्यों माइक्रो कैप फंड में इन्वेस्टमेंट किए थे? क्योंकि आपको पैसे पर फास्ट ग्रोथ हो सके। तो अगर आप फास्ट ग्रोथ लेना चाहते हो तो जब समय आया है फास्ट ग्रोथ लेने का उस समय ही आप बाहर निकल जाओगे, तो फिर आप बड़ा मुनाफा नहीं बना पाओगे। इसलिए अगर मेरी बात मानोगे तो आप माइक्रो कैप फंड में बने रहो। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि यही माइक्रो कैप फंड स्मॉल कैप फंड को भी पछाड़ कर आपके पैसे पर फास्ट ग्रोथ देने का दम रखता है।